हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी अनाटमी स्टार्ट करेंगे। अनाटमी में जो हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है वो लिया है डायफ्राम का। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्को एपोन्यूरेटिक पार्टीशन दैट सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी बॉडी है, उसको हमने अनाटमी में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो हमारी बॉडी का थोरेसिक पार्ट है उसको एब्डोमिनल पार्ट से जो चीज सेपरेट कर रही है वो क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम उन्होंने क्या किया कि डोम शेप्ड है। डोम शेप्ड का मतलब क्या होता है? डोम शेप्ड इज अ शेप, जैसे कि जो हमारा इग्लू होता है जो उसके ऊपर होता है, लाइक दिस, इट इज अ डोम शेप। तो ये क्या कह रहे हैं कि डायफ्राम क्या है? इट इज अ डोम शेप्ड, ऐसी शेप का है। ठीक है। मस्को एपोन्यूरेटिक मतलब इसमें मसल्स भी हैं। एपोन्यूरेटिक का मतलब क्या होता है? एपोन्यूरेटिक मतलब होता है जो टेंडिनेस प्रोवाइड करता है, मतलब कि टेंडन बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें मसल भी है और टेंडन भी है। तो इट इज अ डोम शेप्ड मस्को एपोन्यूरेटिक पार्टीशन विच सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी को ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है? सेपरेट करता है। तो ये हमारी बॉडी की थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, एंड ये क्या है? ये है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम में जो हमारी राइट पार्टीशन है और लेफ्ट पार्टीशन है, ये वाली और ये वाली, ये क्या है? मसल से बनी हुई है। बट जो सेंटर पार्ट है वो क्या है? टेंडन, एपोन्यूरॉन। ठीक है। राइट लेफ्ट पार्टीशन आर मेड अप ऑफ मसल्स, सेंटर पार्ट इज एपोन्यूरोटिक। एपोन्यूरेटिक मीन्स टेंडन। ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि देखो, अब ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इसमें जो राइट पार्टीशन है वो स्लाइटली अपवर्ड्स है एंड जो लेफ्ट पार्टीशन है वो स्लाइटली डाउनवर्ड्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है उसमें क्या है? हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट इस पे रेस्ट कर रहा है। हार्ट रेस्ट करने की वजह से जो लेफ्ट पार्टीशन है वो थोड़ा सा क्या है? डाउनवर्ड्स हो गई है। एंड राइट पार्टीशन में क्या है? हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन, दैट इज लीवर, जिसकी वजह से वो स्लाइटली अपवर्ड्स है। तो देखो हमने यहाँ ये लिखा है, एज द हार्ट रेस्ट ऑन डायफ्राम सो द लेफ्ट पार्टीशन इज स्लाइटली पोज्ड डाउनवर्ड्स, whereas beneath right partition lies the largest organ, liver, due to which right partition of diaphragm is slightly raised up. ये हमारी क्या है? डायफ्राम की जनरल इंट्रोडक्शन है कि डायफ्राम क्या है? क्या है? एक पार्टीशन है जो कि क्या करती है? पार्टीशन का काम क्या है? दो चीजों को सेपरेट करना। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को ये क्या करता है? सेपरेट करता है। शेप कैसी है इसकी? डोम शेप्ड है। मस्को एपोन्यूरेटिक का मतलब आपको समझ आ गया है कि एक मसल्स भी है इसमें और एपोन्यूरोटिक मतलब टेंडन भी है। जो राइट और लेफ्ट पार्टीशन है ये मसल्स की बनी हुई है। जो सेंटर पार्ट है वो टेंडन का बना हुआ है। और जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में रेस्ट करता है हमारी बॉडी के, इसीलिए लेफ्ट पार्टीशन क्या है? स्लाइटली डाउनवर्ड्स। एंड जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर वो राइट साइड में, इसीलिए जो राइट पार्टीशन है वो क्या है? स्लाइटली अपवर्ड्स। ठीक है। ये हमारी डायफ्राम की इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन एंड इंसर्शन कि ओरिजिन क्या क्या है डायफ्राम के। तो हमारे तीन ओरिजिन है, एक है स्टर्नल ओरिजिन, कोस्टल ओरिजिन एंड वर्टिब्रल और लंबर ओरिजिन। Sternal origin. It arises from two fleshy slips from the back of xiphoid process. Xiphoid process जो है हमारा, ठीक है, जो xiphoid process है उसमें से दो fleshy slips निकलती है पीछे से, तो वो क्या है? हमारा sternal origin. उसके बाद क्या? coastal origin. coastal मतलब ribs, arises from inner surface of the coastal cartilage. coastal cartilage मतलब जो ribs के ऊपर cartilage है, and lower 6 adjacent ribs with transverse abdominis. जो lower 6 adjacent ribs है वो क्या करते हैं? इंटरलॉक हो जाती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के साथ। उसमें से क्या ओरिजिन होता है? हमारा डायफ्राम। वर्टिब्रल ओरिजिन क्या है? इट अराइजेस फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल लंबर कोस्टल कार्टिलेज एंड फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट, दैट इज अनदर थिंग, हम आगे इस बारे में पढ़ेंगे। इंसर्शन, यहां से ओरिजिन हो गया। ये सब अब इंसर्ट कहां पे हो रहा है? जाके सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंट्रल टेंडन मतलब यही जो हमने यहां देखा था
ये हमारा टेंडन है और ये बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडन। यहाँ पे इसकी क्या होती है, सब चीजें जहां जहां से ओरिजिन हुआ उसके बाद इंसर्ट कहाँ पे होगा, आके हमारे सेंट्रल टेंडन में। उसके बाद हम देखेंगे मेजर ओपनिंग्स इन डायफ्राम। मेजर ओपनिंग्स, इसकी मेजर ओपनिंग्स भी है, माइनर ओपनिंग्स भी है, पर हमने क्या करनी है इसमें, सिर्फ मेजर ओपनिंग्स। 3 मेजर ओपनिंग्स है, वीना केवल, ईसोफेगल एंड आयोटिक। नाम से ही क्लियर है, वीना केवल मतलब इसमें इंफीरियर वीना केवा होगी, ईसोफेजल मतलब ईसोफेगस होगा, आयोटिक मतलब आयोटा होगा। तो चलो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। वीना केवल, ये कहां से ओरिजिनेट, कहां पे ओपनिंग है इसकी में, 8th थोरेसिक वर्टिब्रा। इसको लर्न करना बहुत इजी है, 8, 10, 12 ऐसे ही हमने वर्टिब्रास याद कर लेना, 8, 10 एंड 12। 8th में वीना केवल, 10th में ईसोफेजल एंड 12th में आयोटिक। वीना केवल 8th थोरेसिक वर्टिब्रा से है, इंफीरियर वेना कावा और राइट फ्रेनिक नर्व होती है इसमें ओपन, ठीक है। ईसोफेजल में क्या है, राइट फ्रेनिक। फ्रेनिक नर्व क्या होती है पता है आप लोगों को, ये एक मिक्स्ड मोटर या सेंसरी नर्व होती है जो ओरिजिनेट होती है कहां से, नेक में होती है, स्पाइन से, C3 C5, ठीक है। ईसोफेजल 10th थोरेसिक वर्टिब्रा से होगी, ईसोफेगस होगा इसमें, राइट और लेफ्ट वेगल ट्रंक होगा। वेगल ट्रंक क्या है, ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है उसकी ब्रांच होती है वेगल ट्रंक। और लिम्फेटिक्स, उसके बाद है हमारा आयोटिक। ये किससे होगा, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से, एब्डोमिनल आयोटा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन होगी इसमें, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मेजर ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम। उसके बाद हम देखेंगे क्रस ऑफ डायफ्राम। क्रस का मतलब क्या होता है, क्रस क्या है, डायफ्राम का पार्ट है। इस पे हमारा नॉर्मली क्या होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट और डिफाइन व्हाट इज द क्रस ऑफ डायफ्राम। क्रस क्या है, इट इज, इसको प्लूरल में क्या बोलते हैं, क्रूरा। क्रूरा, CRURA, क्रूरा। इट इज वन ऑफ 2 टेंडनस स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, टेंडनस स्ट्रक्चर है। टेंडनस का मतलब आप समझते हैं, टेंडन जो होता है, that extends below the diaphragm to the vertebral column। कहां पे होता है ओरिजिनेट, ये डायफ्राम के बिलो, किसके पास, वर्टिब्रल कॉलम के पास। देयर इज राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस विच टुगेदर कंट्रोल द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये राइट क्रस है, ये लेफ्ट क्रस है, कहां पे, ये वर्टिब्रल कॉलम के पास है, डायफ्राम के नीचे, ठीक है। सिंपल इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द क्रस ऑफ डायफ्राम या फिर क्रूरा। क्रूरा क्या होगा, मतलब उसमें मैं दोनों बताने, राइट क्रस भी और लेफ्ट क्रस भी। रिलेशंस ऑफ डायफ्राम, रिलेशंस, ये एक डायफ्राम है, इसके 2 ही रिलेशन होंगे, एक सुपीरियर एक इंफीरियर, एक ऊपर एक नीचे। तो सुपीरियरली क्या है, लंग्स पड़े हैं, लंग्स को कौन कवर करता है, प्लूरा कवर करता है। तो सुपीरियर में क्या आ जाएगा, लंग एंड प्लूरा एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑन सेंट्रल टेंडन। ये सेंट्रल टेंडन है हमारा, इसके ऊपर हार्ट पड़ा, हार्ट को कौन कवर कर रहा है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो इस पे क्या आ जाएगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम आ जाएगा और लंग्स एंड प्लूरा। उसके बाद इंफीरियर, नीचे क्या है, नीचे हमारा क्या पड़ा है, लीवर पड़ा है ना। लीवर किससे कवर्ड है हमारा, पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन है जो कि क्या बनाती है, कवरिंग, लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियम। तो इट इज लाइन्ड बाय पेरिटोनियम। राइट लेफ्ट राइट साइड में क्या होता है, इंफीरियरली मतलब नीचे, राइट साइड में क्या है, राइट लोब है लीवर का, राइट किडनी है और राइट सुप्रारिनल है। और यही लेफ्ट में क्या है, फंडस ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक का सबसे अपर पार्ट, और स्प्लीन। इंफीरियरली हमने क्या है, राइट और लेफ्ट देखना है, और सुपीरियरली क्या है, लंग्स पड़े हैं, उसको कवर किया प्लूरा ने, वो पड़ा है। और बीच में सेंट्रल टेंडन के ऊपर क्या पड़ा है, हार्ट पड़ा है। हार्ट को कौन कवर करता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम सुपीरियर रिलेशंस में, ठीक है। उसके बाद हमने देखनी है इसकी ब्लड एंड नर्व सप्लाई। तो हम आर्टरियल सप्लाई देख रहे हैं इसकी, मस्क्यूलोफ्रेनिक एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरीज, लोअर 5th and 6th लोअर 5th and 6th post intercostal artery, superior phrenic artery,
branch of descending thoracic aorta, and inferior phrenic artery which is branch of abdominal aorta। तो ये इसकी क्या है, हमारी ब्लड सप्लाई हमने देखी। उसके बाद हम देखेंगे इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या, मोटर सप्लाई किसी होती है, फ्रेनिक नर्व से C3, C4, C5 की मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रेनिक नर्व जो होती है वो नेक में होती है, कहाँ पे, स्पाइनल में, C3 से C5 तक, ठीक है। और सेंसरी सप्लाई फ्रेनिक नर्व एंड लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स, कहां से, लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स, ये हमने और भी पढ़ा था, है ना, यहाँ पे लोअर 6 एडजेसेंट रिब्स, तो कोस्टल और रीजन में भी पढ़ा था हमने, तो कोस्टल और रीजन में 6 एडजेसेंट रिब्स से होगा, तो फिर वही जो 6 नर्व्स है, इंटरकोस्टल नर्व्स है, वो इसको क्या करेंगी, नर्व सप्लाई करेगी, इनर्वेशन, ठीक है। उसके बाद एक्शन ऑफ डायफ्राम पढ़ना है हमने कि इसका यूज क्या है, मतलब ये इसका काम क्या है। इट इंक्रीजेस द वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, ये क्या करता है, नीचे ऊपर होके इसका क्या करता है, वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, इट इज द मसल ऑफ इंस्पिरेशन, मस्कुलर स्ट्रक्चर ये मस्को एपोन्यूरेटिक है ना, तो मस्कुलर स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं उसको, तो क्या है ये, मसल ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो तब क्या करेगा ये, उसको इंक्रीज कर देता है, वर्टिकल डायमीटर को। उसके बाद क्या है, इट इज अ थोरेसो एब्डोमिनल पंप। थोरेसो एब्डोमिनल पंप क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये ब्लड को फोर्स करता है इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जाने के लिए। तो ये हमारा क्या है, डायफ्राम की इंट्रोडक्शन है। हमें देखो आंसर लिखना होता है, एंड अगर इस पे नोट आ जाए तो हम इसके बारे में मेन बेसिक चीजें ये सब लिख सकते हैं। मेन दिक्कत क्या आती है कि हम लोग आंसर्स को पैराग्राफ्स में लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, मार्क्स आते हैं हमारे कम। यही मैंने इसीलिए ये जो नोट्स हैं इनको एक एक पॉइंट वाइज बनाया, हर एक चीज को, डेफिनेशन को, हर एक चीज को एक पॉइंट वाइज बनाया है, ताकि हम आपको ये भी बता सकें कि एग्जाम में स्कोर कैसे करना है, एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये हमने डायफ्राम किया आज, आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा, एंड हम आगे बाद में कल से कंटिन्यू करते हैं इसी को। आज के लिए डायफ्राम ही है, एंड आई होप आपको समझ आया है, एंड इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।